मध्याह्न भोजन योजना के निवाले से जान गंवाने वाले नवसृजित विद्यालय के 23 बच्चों की बरसी 16 जुलाई शनिवार को मनाई गई। 9 साल पहले 16 जुलाई 2013 को मसरक प्रखंड के धर्मासती बाजार के पास गंडामन गांव के सामुदायिक भवन में प्राथमिक विद्यालय चल रहा था। यहां मध्याह्न भोजन योजना खाने से 23 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जब यह घटना घटी तो लोगों ने आसपास के लोगों को लगा कि उनसे मिलने मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता या कोई अधिकारी आएंगे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। पिछले साल तक तो बरसी में प्रखंड स्तर के अधिकारी शामिल होते थे, लेकिन इस साल 9वीं बरसी में कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं पहुंचा। बच्चों की याद में गांव में स्मारक स्थल का निर्माण कराया गया है, जो जर्जर अवस्था में हो गया था, पर इस बार पंचायत के मुखिया ने अपने निजी कोष से इसकी मरम्मत करा दी। गंडामन गांव में जिन घरों के चिराग बुझ गए, उनके घर एक बार 9वीं बरसी पर फिर मातम का दौर है। इस हृदय विदारक घटना की यादें ताजा होते ही गांव के हर लोगों की आंखें नम हो जा रही थी। करीब करीब हर दूसरे घर के बच्चे को इस घटना ने लील लिया। शनिवार को इस घटना की 9वीं बरसी पर बच्चों के स्मारक पर एक बार फिर सभी एकत्रित हुए और फूल माला चढ़ाकर हवन पूजन कर अब कभी नहीं लौटने वाले अपने लाडले को प्यार दुलार देकर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि अर्पित कार्यक्रम स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि वरुण राय और उनके मृतक बच्चों के परिजनों के तरफ से आयोजित किया गया था। मौके पर जिला पार्षद चांदनी देवी, मुखिया दुर्गौली प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह, सरपंच अजय सिंह, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष बीरबल प्रसाद कुशवाहा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रामाधार सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। बता दें कि 16 जुलाई 2013 को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई कर रहे मासूम बच्चे खाना मिलने का इंतजार कर रहे थे कि रसोइया के एक बच्चे को स्कूल की प्रधान शिक्षिका मीना देवी के घर से सरसों तेल लाने को भेजा। सरसों तेल के डिब्बे के पास छिड़काव के लिए तैयार कीटनाशक रखा गया था। बच्चे ने तेल के बदले कीटनाशक का घोल लाकर दे दिया, जो बिल्कुल सरसों तेल जैसा ही था। रसोइया जब सोयाबीन तलने लगी तो उससे झाग निकलने लगी। उसने इसकी शिकायत मीना देवी से की थी। मीना देवी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब खाना बनकर तैयार हो गया और बच्चों को दिया गया तो बच्चों ने खाने का स्वाद खराब होने की शिकायत दी। जानकारी के मुताबिक बच्चों की शिकायत को नजरअंदाज करते हुए मीना देवी ने डांटकर भगा दिया। कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी और दस्त शुरू हो गए। इसके बाद देखते ही देखते 23 बच्चों ने दम तोड़ दिया। विद्यालय की रसोइया और 25 बच्चे पटना पीएमसीएच में कठिन इलाज के बाद गांव वापस आए थे। उनकी 9वीं श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई। जुलाई 2013 को एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी यहाँ मिड डे मील के द्वारा, जो पूरे वर्ल्ड को झकझोर के रख दिया था। पूरे माता बहनों पिता सब लोग के आत्मा को झकझोर दिया था। वो घटना के बरसी पे आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मृत आत्मा के शांति के लिए आज पूरे नगर के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मृत आत्मा के शांति के लिए हम लोग भगवान से दुआ कर रहे हैं कि मृत आत्मा को शांति मिले, यही भगवान से दुआ है। सबसे बड़ी दुख की बात है, अभी तक सरकार के द्वारा कोई भी पदाधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। अभी तक जबकि सबको सूचित किया गया था कि 7 बजे यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, लेकिन बहुत ही दुखद की बात है कि अभी तक न ब्लॉक से न थाने से कोई पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं हुआ है। इसलिए सरकार से मैं इसकी उपेक्षा करता हूँ। बहुत क्या कहना चाहते हैं? आप सभी जानते हैं कि 16 जुलाई 2013 में विषाक्त भोजन खाने के चलते हमारे 23 नौनिहाल काल के मुंह में समा गए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक साल की भांति इस साल भी हम लोग शहादत दिवस मना रहे हैं। शहादत दिवस में इस पीड़ित परिवार के मजबूती के लिए हम गांव नगर हर जगह से इकट्ठा होकर के पीड़ित परिवार सबल रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस मृत आत्मा के लिए भी हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उन परिवार को सबलता मिले, उन परिवार को जागृति मिले। और इसके साथ एक चीज उस समय हुई थी कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गांव को गोद लिए थे। गोद लेने का सेंस आज तक समझ में नहीं आया कि गोद मुख्यमंत्री जी लेते हैं तो इसका सेंस क्या होता है। आज तक गोद लेना ढाक का 3 पात साबित होकर रह गया है। ये पिछले बार 2-3 साल से यह स्मारक जो बना था जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, लेकिन खुशी की बात है कि इस साल स्थानीय मुखिया राजेंद्र प्रसाद जी और मुखिया प्रतिनिधि छोटे भाई वरुण जी अपने निजी पैसे से
इस स्मारक का जीर्णोद्धार किया है, इसके लिए मैं उनको भी बधाई दूंगा। और फिर यहाँ के सभी जनता के लिए और जनता की तरफ से मैं ये कहूँगा कि इस मृत आत्मा के लिए सभी लोग प्रार्थना करें कि यह परिवार, यह मृत परिवार जो है, उस परिवार को सबलता मिले, सब लोग इसके लिए प्रार्थना करें। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक सभी पदाधिकारी, जिलाधिकारी से लेकर स्थानीय पदाधिकारी, टॉप टू बॉटम सब लोग जानते हैं कि आज बच्चों का बरसी है, लेकिन अभी तक यहाँ प्यून से लेकर पदाधिकारी किसी का छाया भी नहीं दिख रहा है। यह अफसोस की बात है। मैं चाहूंगा कि यह बात ऊपर तक जाए और इसके लिए हम नहीं, हमारे पूरे परिवार से, यह पीड़ित परिवार और पूरे जनता की तरफ से इसका घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। 16 जुलाई 2013 को जो बहुत बड़ा घटना जो हुआ, और उस घटना में कितने माँ बाप अपने बच्चों को खोए, और उन माँ बाप पर, माता पिता पर क्या गुजरी होगी तो हम भली भांति जानते हैं। हर साल की भांति इस साल भी बरसी मनाई जा रही है। हम चाहेंगे कि भगवान मृत आत्मा को आत्मा की शांति दे। 16 जुलाई 2013 में मिड डे मील के साथ भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी, जो कि पूरे भारतवर्ष में इस बात का फैल गया था। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल के बाद इस साल भी बरसी दिवस मनाने जा रहे हैं। और हम भगवान से दुआ करेंगे कि मृत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। ले लेबानी ऊपर कोई लाइन ले लेबानी। हाँ